महंगाई से सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर की बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी का ऐलान कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, महंगाई से सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर की बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी का ऐलान कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महंगाई से सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर की बड़ी कमी कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, महंगाई से सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी का ऐलान कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें, महंगाई से सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर की बड़ी कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी का ऐलान कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मौसम के हवाले से आपको बताएं, बारिश ने मौसम सरमा की नवीद सुना दी। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, कोटा दू, अलीपुर, जतोई, उच्च शरीफ और गिरदो नवाह में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के साथ हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया है। बारिश ने मौसम सरमा की नवीद सुना दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं बारिश के हवाले से। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, जतोई, उच्च शरीफ में बारिश का सिलसिला जारी। यजमान, अलीपुर समेत दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश के साथ हवा चलने से मौसम सर्द हो गया है। आपको मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बारिश ने मौसम सरमा की नवीद सुना दी है। तुर्बत में दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 अफराद शहीद और 2 अफराद जख्मी हुए। 2 जख्मी को गुज़िश्ता रात खुसूसी परवास के जरिए निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर जख्मियों की अयादत करने के लिए निश्तर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर तुर्बत में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद की अयादत करने निश्तर अस्पताल पहुंच गए। इनका कहना था कि पंजाब हुकूमत सोगवार खानदानों के दुख में बराबर की शरीक है। तुर्बत में जो इंसिडेंट हुआ उसमें हमारे 6 जो लोग हैं वो शहीद हुए और 2 उसमें जख्मी हुए। जख्मियों को जो है वो कल रात को मुल्तान कोयटा से शिफ्ट किया गया। जख्मी तौहीद का कहना था कि दहशतगर्दों ने फायरिंग करके हमारे साथियों को शहीद कर दिया। हमारी कमीज उतार के हमारे आंखें बांधी, पीछे कमरे में ले गए। बाद बस उन्होंने ये पूछा किधर से, हमने क्या सूझे बात से। उसने ये नहीं बोला हम आपको मारेंगे। उन्होंने बस अचानक हम पे गोलियां चलाई। 6 उधर मौके पे मर गए, 2 बच्चे थे हम। गुज़श्ता रोज तुर्बत में दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 अफराद शहीद जबकि 2 जख्मी हुए थे। जख्मियों का इलाज पंजाब हुकूमत कराएगी, जहां बहक मजदूरों की मैयतें उनके आबाई इलाकों में भिजवा दी गईं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में तजावुजात की भरमार, इंतजामिया के दावे धरे रह गए। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के लिए शहर को तजावुजात माफिया से निजात दिलाना नामुमकिन हो गया। मुल्तानियों को तजावुजात माफिया से निजात न मिल सकी। चौक फुवारा पर रेडी बान और चाबी मेकर्स ने कब्जा जमा लिया। शहरियों का फुटपाथ और सड़क के अतराफ से गुजरना महाल हो गया। ताजर बिरादरी का कहना था कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराई मगर सुनवाई नहीं हुई। हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं इनसे प्यार मोहब्बत, लेकिन ये जिद करते हैं, धमकियां देते हैं। चारों तरफ आप देखें पूरा कब्जा माफिया है। हम डीसीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं,
मुल्तान की जितने आला ओहदेदारान उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमें इस चौक से इनसे निजात दिलवाई जाए। चाबी मेकर्स ने स्कूल गेट के सामने भी डेरा जमा लिया। स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हैं। ताजरों का मजीद कहना था कि चौक फुवारा के एक तरफ हस्पताल है। तजावुजात माफिया की वजह से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है। गर्ल्स स्कूल का गेट है, बिल्कुल उसके अतराफ में ये सारे खड़े हुए हैं, बच्चे स्कूल आती जाती हैं। मेन चौक है, ये मेन चौक पर इनका कब्जा है। ये लोगों को गुजरने में तकलीफ का बायस बन रहे हैं और आने जाने वाले राहगीरों से इनकी रोज की लड़ाई का मामूल है। ताजरों ने जिले इंतजामिया से तजावुजात के फौरी खात्मे का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन रिजवान के साथ सलमान समीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में क्राउन फील्ड्स के वाकयात बढ़ने लगे। शालीमार कॉलोनी में 24 इंच के सीवरेज लाइन बैठ गई। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। ताफुन के बायस सांस लेना महाल हो गया। रोही पर खबर नश्र होते ही वासा इंतजामिया की दौड़ें लग गई हैं। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। मुल्तान में बोसीदा सेवरेज लाइन की वजह से क्राउन फेलियर के वाकयात बढ़ने लगे। शालीमार कॉलोनी में वासा की 24 इंच की मेन लाइन बैठ गई। इलाका मकीनों का गुजरना महाल हो गया। शहरियों का कहना था कि सेवरेज पाइप लाइन 7 रोज से बंद है। सर ये 6-7 दिन हो गया है यहाँ पे, ये शालीमार कॉलोनी में 6-7 दिन से ये सड़क बैठ गई है। इसकी वजह से ना हम गाड़ी निकाल सकते हैं और यहाँ पे सीवरेज का जो निजाम है सारी इतनी स्मेल है ना, यहाँ पे ताफुन फैला हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं। शालीमार कॉलोनी में बहुत से निजी स्कूल कायम है। क्राउन फेलियर की वजह से बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि वासा इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ताफुन के बाइस सांस लेना महाल है। तकरीबन 7 दिन होने को आए, हम लोगों ने एप्लीकेशंस वगैरह दी हैं वासा वालों के खिलाफ। ये गड्ढा इतना बड़ा था शुरुआती दिनों के अंदर, ट्रैक्टर ट्राली गुजरने की वजह से ये गली बैठ गई है। वासा की नकासी नाकिस जो उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की थी उसकी वजह से, और अपनी आप के तहत हमने इस पानी को सारा खाली किया है। 3 दिन पहले यहाँ पे 2 शहरी गुजरे और 2 अंदर गिर गए। यहाँ से उन्हें निकालने वाला कोई नहीं था। अभी दिन में कोई ना कोई 2 सबाब हम ठहरे होते, उन्होंने निकाल लिया उनको यहाँ से। रोही पर खबर नशर होने के बाद वासा हुकाम को होश आ गया। क्राउन फेलियर की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। टैक्स फीस के नाम पर भत्ता वसूली नामंजूर। लोधरा में मुकर्ररा टैक्स से जायद वसूली पर मजदूर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकाम आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। में मजदूर टैक्स के नाम पर भत्ता वसूल करने वालों के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि वो दिन भर मेहनत करते हैं, बाअसर अफराद टैक्स के नाम पर सारे दिन की कमाई बटोर लेते हैं। रेत की ट्राली का टैक्स 500 रुपए मुकर्रर किया गया था, लेकिन महकमा मादनियात और प्राइवेट ठेकेदार फी ट्राली 2000 रुपए तक जबरदस्ती वसूल करते हैं। भत्ता न देने की सूरत में तशद्दुद किया जाता है और जैली मुकदमात दर्ज करा दिए जाते हैं। मजदूरों का कहना था कि बाअसर अफराद ने उनका जीना हराम कर रखा है। कमिश्नर मुल्तान फौरी नोटिस लें। जो हुकूमत की तरफ से टैक्स है वो है 300 रुपये फीस अगला ट्राली का रेत का, और 150 रुपये ट्राली का है मट्टी का, वो भी कसर का, मट्टी का नहीं। मट्टी का कोई टैक्स नहीं दिया जाता। हम इंतजामिया की तरफ से जो टैक्स है हम देने के लिए तैयार हैं, मगर उसके बाद हमारे ऊपर ये 2,000 2200 रुपये टैक्स लेते हैं। और हमारी ये दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी है, रेवेन्यू के पास, और अपना DPO साहब के पास भी दरख्वास्त है। हमने 12 कितनी मरतबा दरख्वास्त दी, उसके ऊपर कोई अब तक अमल दरामद नहीं हो चुका। ये दो जो टैक्स सरकारी बनता है वो हम देने के लिए तैयार हैं, मगर ये जो 2,000 रुपये लिया जाता है ये बत्ताखोरी है। इसके ऊपर पुलिस एक्शन लिया जाए। हमारा IG पंजाब DG साहब से मुतालबा है ये फिल फॉर एक्शन लिया जाए। जो गरीब आदमी की जो आवाज़ है वो दबाई ना जाए, उसके ऊपर जो उन बत्ताखोरों पर कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। महकमा मादनियात और प्राइवेट ठेकेदारों का कहना था कि किसी से भी ओवर चार्जिंग नहीं की जाती। मुकर्ररा टैक्स अदा न करने वाले ट्राली मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, लोधरा। दूसरी जानिब बहावलपुर के शहरी फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से रैलियां, खवातीन और बच्चों ने इसराइल मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद ज़िशान अहमद का कहना था आलमी इस्लाम और पाकिस्तान ने फलस्तीन के लिए मौसर आवाज नहीं उठाई। की मजहबी तंजीमों ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया। मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी की खवातीन और बच्चे सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि फलस्तीन का मसला हमारा मसला है। हम ये समझते हैं कि ये फलस्तीन पर हमला नहीं है, ये उनके बच्चे नहीं कत्ल हो रहे, ये उनके घर बर्बाद नहीं हो रहे, ये हम पे हमला है। हम इसका दर्द भी महसूस करते हैं और हमें इसकी तकलीफ भी बहुत ज्यादा है। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद ज़िशान अहमद का कहना था कि आलम इस्लाम और पाकिस्तान ने फलस्तीन के हक में मुअस्सर आवाज नहीं उठाई, लेकिन हम फलस्तीन के साथ हैं। इस मौके के ऊपर हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है कि जो उम्मत मुस्लिमा की गयूर अवाम है,
جو اللہ کے شیر ہیں، غلام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آوازیں بلند کریں اور اپنے اپنے ملکوں کے حکمرانوں کو مجبور کر دیں کہ وہ اس امت کی آواز بن کے قبلہ اول کی آزادی کے لیے عملی طور پر جدوجہد کرے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین نے احتجاجی بینرز اٹھا رکھے تھے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کسانوں کے لیے شاندار اعلان۔ کسانوں کو کپاس کے ریٹ کے حوالے سے خوشخبری سنا دی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کپاس کی قیمت کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کو خصوصی درخواست کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کپاس کی قیمت کم ہونے پر نوٹس لے لیا۔ ڈی سی پی کو کپاس کی خریداری کا جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ کسان سستے داموں اپنی فصل فروخت کریں گے تو خود کا نقصان کریں گے۔ کپاس کی مقررہ قیمت پر ہی کپاس کی خریداری کو یقینی بنائیں گے۔ کپاس کے مقررہ کردہ ریٹ پر ہی ڈٹے رہیں، ریٹ کو ٹوٹنے مت دیں۔ کپاس کا ریٹ اس ٹائم 6,000 روپے 6,500 روپے آیا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پرائم منسٹر سے ہم لوگ ملے ہیں اور سی ایم سندھ نے بھی ٹیک اپ کیا ہوا تھا، پھر میری بھی ان سے ریکویسٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر ٹی سی پی کو کہا ہے کہ رپورٹ دے دیں، نوٹس لے لیا ہے، تو ہمیں بڑی امید ہے کہ ٹی سی پی جو ہے وہ کپاس خریدنا شروع کرے گی اور یہ جو کپاس کا گرا ہوا ریٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا ہوگا۔ تو کسان کو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کسی بھی صورت سستے داموں کسی بھی طرح اپنی کپاس کو نہ بیچیں، یہ اپنا نقصان خود کریں گے آپ لوگ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا 8,500 جو ریٹ ہے وہ مقرر ہے وہی رہے، تو آپ اس کے لیے ضرور یہ مجھے میڈیا کے تھرو ضرور آپ تک بات پہنچانی ہے کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں۔ چھٹی کے روز شہریوں کا فوڈ پوائنٹ پر رش بڑھنے لگا۔ شہری دوستوں اور فیملی کے ہمراہ فوڈ پوائنٹ پہنچ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ لمحات کو یادگار بنانے کے ساتھ ساتھ غذائیت کے حصول کے لیے فوڈ پوائنٹ آئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اون عباس سے۔ جی اون جو بالکل چھٹی کا روز انجوائے کرنے کے لیے جو شہری ہیں ان نے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے، بات کرتے ہیں ان سے۔ بتائیے گا چھٹی کا روز کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں اور اسپیشلی فوڈ پوائنٹس پر آ کر کون سی چیز کھاتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پتا کہ چھٹی کا دن ہے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ادھر پشاوری چپلی کباب، تو یہاں کے چپلی کباب بھی کافی اچھے ہیں۔ جیسے کہ چھٹی کا دن ہے اور موسم بھی اچھا ہے تو ہم ادھر آئے، موسم اچھا ہو، چھٹی کا دن ہو اور چپلی کباب بندہ نہ کھائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو ہم ادھر آئے ہیں چپلی کباب کھانے آئے ہیں۔ یہاں شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ چھٹی کا روز ہو اور چھٹی کے روز اور موسم بھی اچھا ہے آج ملتان کا، تو اس حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ گرما گرم چپلی کباب کھا کر خوب انجوائے کر رہے ہیں، دوستوں کے ہمراہ ہیں۔ کچھ اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب بتائیے گا کہ اپنا جس طرح آج موسم بھی کافی اچھا ہے تو اس حوالے سے کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں اور کس طرح چھٹی انجوائے کر رہے ہیں؟ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ملتان کا موسم بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم دوست یار جس طرح گھر سے نکلے ہوئے ہیں، چھٹی منا رہے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی گئے ہیں، چپلی کباب پہ بھی آئے ہیں، اس کے علاوہ کینٹ کے اندر ادھر جوس وغیرہ پینے کے لیے آئے ہیں، تو مزہ آیا ہے، اچھا لگا ہے بہت زیادہ۔ چپلی کباب بھی کھائے ہیں، باربیکیو بھی کھایا ہے اور اس کے بعد جوس وغیرہ بھی پی رہے ہیں، یہ شہریوں کا کہنا تھا۔ اور کافی آج چھٹی کا جو دن تھا بڑے جوش و خروش سے جو شہری ہیں۔ اون عباس بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔